I got a demand GTC Forex broker का एक डिटेल्ड रिव्यू बनाओ एंड व्हेन आई वाज डूइंग रिसर्च ऑन दिस प्लेटफॉर्म आरबीआई ने ना एक ऑफशोर ब्रोकर्स की 2025 में रेड अलर्ट लिस्ट निकाली थी जिसमें जीटीसी फॉरेक्स ब्रोकर का नाम बिल्कुल नहीं था। क्या यही मेन पॉइंट है? इसके अकॉर्डिंगली हमें इसमें अकाउंट ओपन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इन दिस वीडियो में आपको क्या क्लियरिटी होने वाली है जो करेंटली इसको यूजर्स अभी यूज कर रहे हैं ग्लोबली, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर, कॉमन कंप्लेंट्स और यूजर्स को क्या इश्यूज फेस हो रहे हैं, साथ के साथ व्हाई ट्रेडर्स चूजिंग जीटीसी फॉरेक्स, और अगर आप इंडियन ट्रेडर हो आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं एज ए ट्रेडर अगर आप इसमें अपना अकाउंट ओपन करके डिपॉजिट करके अपना ट्रेड करते हो। साथ के साथ कंपनी का हिस्ट्री एंड ग्लोबल प्रेजेंस, ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल्स वीडियो में पता चलने वाला है। आफ्टर दैट यू शुड डिसाइड बाय योर ओन कि आपको जीटीसी फॉरेक्स ब्रोकर को यूज करना है या नहीं करना है इंडिया में रह के ऑफशोर ब्रोकर को। चलिए वीडियो में बात करते हैं। दिस इज अ फॉरेक्स ब्रोकर वेबसाइट, ठीक है। आपको अगर यहाँ पे सिंपल नेम देखो, जीटीसी फॉरेक्स ब्रोकर यहाँ पे नाम है, एंड फॉरेक्स की वेबसाइट जो इसकी वेबसाइट का है डोमेन है gtcfx.com। अब इस वेबसाइट में बाय द वे ये जो कंपनी है ना वो दुबई से ऑपरेट होती है, सारी चीजें भी दिखाता हूँ। अब इसमें एक चीज वेरी कॉमन बहुत अच्छी भी लगी, अगर आप यहाँ पे आओगे ना तो यहाँ पे आपको ना बहुत सारी लैंग्वेजेस का ऑप्शंस मिलता है। अब एज ए ट्रेडर अगर आप इंडिया से काम करते हो और आपको इंग्लिश समझने में थोड़ा सा इश्यूज आता है तो अगर आप हिंदी पे भी क्लिक करोगे ना तो ये जो पूरी वेबसाइट है वो आपकी पूरी वेबसाइट हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगी बड़े आराम से। तो अगर इफ यू आर अ ट्रेडर आपको इंग्लिश थोड़ी सी इश्यूज आते हैं तो आप चेक करोगे हिंदी पे ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो ये पूरी वेबसाइट अब हिंदी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अकॉर्डिंगली आप इसको अपनी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, और डिफरेंट लैंग्वेजेस है दैट इज फॉर द डिफरेंट कंट्री यूजर्स के लिए, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप इसमें काम कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें इसमें ऑफर मिलती है एंड क्या मिनिमम डिपॉजिट है, ये चीजों पे हम बात करते हैं। तो इसमें ना एज ए ट्रेडर आपको दो अकाउंट मिलते हैं, पहला स्टैंडर्ड अकाउंट, दूसरा ईसीएन अकाउंट। अब देखते हैं क्या स्टैंडर्ड है क्या ईसीएन में डिफरेंस है। सिंपल, अगर आप देखो फॉर अ वेरी फ्यू कैपिटल देयर आर लॉट ऑफ ट्रेडर्स हैविंग नॉट मोर कैपिटल, तो गो अहेड विद स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसमें मिनिमम डिपॉजिट आपका कुछ नहीं, आपका जीरो मिनिमम, लगभग लगभग अपने अकॉर्डिंगली अपनी कैपिटल ऐड कर सकते हो। इट शुड बी $10, $50 और $100, ठीक है। बाय द वे इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। एंड ईसीएन में ना कम से कम आपको $3000 तो डिपॉजिट करके काम करना है। अब बात करें लेवरेज की, तो एज अ ट्रेडर आपको इसमें 1:2000 का लेवरेज मिलता है, इसमें आपको अप टू 500 का मिलता है। आप कहोगे यार इसमें तो फ्री वाले में ज्यादा मिल है तो इसी को लेना चाहिए। डेफिनेटली कंपनी फ्री, जो न्यू बिगनर ट्रेडर्स होते हैं, न्यू ट्रेडर्स को जिनको पार्टिसिपेट करना है इंडस्ट्री में, इसलिए उनके लिए ना कोई मिनिमम डिपॉजिट का बैरियर नहीं लगाया जाता और कम लेवरेज नहीं रखी जाती, उनको ज्यादा लेवरेज ऑफर करी जाती है जस्ट बिकॉज आप उस पर आके अपना काम कर सको एंड चीजें देख सको। एंड ईसीएन अकाउंट ओनली फॉर द एक्सपीरियंस ट्रेडर एंड द पीपल हैविंग अ वेरी हाई वॉल्यूम ट्रेडर्स, ठीक है। अगर आप इस पे आके चेक करते हो तो इसमें आपको ना जीरो कमीशन चार्जेस लगते हैं। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो इसमें कोई कमीशन चार्जेस नहीं है, बट अगर आप ईसीएन अकाउंट में देखो ना पर लॉट पे आपको $5 का पे करना है। बट साथ के साथ अगर आप स्टैंडर्ड अकाउंट में एवरेज स्प्रेड देखो तो इसमें 1 पिप्स का आपको स्प्रेड लग रहा है, तो इसमें लगभग $10 का भी कम से कम कॉस्ट डिडक्ट होता है। तो ब्रोकर इस तरीके से स्प्रेड से कमा लेता है। और यहाँ पे आओगे ना तो इसमें कोई स्प्रेड नहीं है, तो इसमें सिर्फ कमीशन चार्जेस लग रहा है, इसीलिए इसमें कमीशन चार्जेस जीरो है और इसमें कमीशन चार्जेस है। एंड अगर आप मल्टीपल चीजें नीचे देखोगे इसमें कुछ चीजें एडिशनल मिल रही है, एडिशनल क्या है ऐसा कुछ नहीं है। समहाउ अगर आप देखो ऑफरिंग वन टायर लिक्विडिटी, मार्केट एनालिसिस, फ्री एडवांस ट्रेडिंग टूल एंड सिग्नल्स एंड डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर, जो कि कुछ ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो हैविंग अ वेरी फ्यू कैपिटल तो गो अहेड विद दिस अकाउंट, ठीक है। ईसीएन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सम ट्रेडर्स व्हाट दे डू, दे टेक लोन्स एंड डू मल्टीपल थिंग्स ताकि उनको कुछ हेवी अकाउंट्स मिले, ऐसा बिल्कुल मत करना। गो अहेड विद अ सिंपल अकाउंट, कोशिश करो एंड ट्राई टू सी कि कैसा प्लेटफॉर्म काम कर रहा है। अब दिस इज अ वेरी बेसिक, अगर आपको अकाउंट ओपन करना है सिंपल, आपके सामने जैसे फ्रंट पेज पे आओगे ना ओपन लाइव अकाउंट पे, जैसे ही आप क्लिक करते हो लाइव अकाउंट ओपन करते ही आपके सामने एक पेज आएगा जिसमें आप क्या सारे ऑप्शन मिलते हैं, अप्लाई लाइव ट्रेडिंग अकाउंट, तो इंडिविजुअल अकाउंट, सारे ऑप्शन ना बड़े आराम से मिलते हैं। आप अपना इंडिविजुअल ले रहे हो, कॉर्पोरेट ले रहे हो, ठीक है, देख लेना, इंडिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आइडेंटिटी कार्ड। अब इसमें आपको 2 से 3 चीजें मिल रही है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और अदर डॉक्यूमेंट। तो अगर आप कंफर्टेबल हो पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन देने में, आप दो सेम डॉक्यूमेंट जहाँ पे दो सारी चीजें मेंशन करने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन कोड आता है आपकी जीमेल पे। वंस यू कंप्लीट दिस, आपको दूसरा एक सेकंड स्टेप हो रहा है जिसमें अकाउंट इन्फॉर्मेशन रहती है, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन चेक होने के बाद यू कैन ओपन योर अकाउंट एंड आप इसमें अपना फंड को ट्रांसफर करके काम कर सकते हो। अब बिफोर डूइंग दैट, अब मैं आपको ना रियलिटी दिखाता हूं जो इसमें ऑलरेडी ट्रेडर्स काम कर रहे हैं। ओपनली आई एम सेइंग दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस, आई एम नॉट अ काइंड एनी काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखना। सो दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पस। अब चलते हैं, सबसे पहले आपको एक चीज दिखा दो, देखो फास्ट बुल ब्रोकर रिव्यू। अगर आप यहाँ पे आओगे ना तो आप कोई भी ब्रोकर चेक कर रहे हो, यहाँ पे आके सर्च करो, वहां पे आपको थोड़ा सी ओवरव्यू मिल जाता है कि ब्रोकर का कैसा पॉइंट है, क्या क्या ब्रोकर ऑफर सर्विसेज देता है और क्या काम कर रहा है। अब दिस
दे कंपनी ऑफर पेड सर्विसेज ऑल्सो, ठीक है। पेड सर्विसेज से मतलब दे आर ऑफरिंग सम पेड सर्विसेज, जिसमें आप अगर आप इनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हो तो दे शो योर ब्रोकर्स ऑन फ्रंट पेज जब भी कोई बंदा इसको ओपन करेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे आओगे ना, एक्सएम तो एक वैल्यूएबल ब्रोकर है, ठीक है, चलो इसका नाम दिख रहा है, और आप नीचे आओगे बहुत सारे ब्रोकर्स आपको दिखेंगे। बाय द वे अगर आपको वीटी मार्केट का रिव्यू देखना है, वीटी मार्केट इज ऑल्सो वेरी गुड ब्रोकर, आप चाहो तो चैनल पे मिल जाएगा, जाके देख सकते हो, और यहाँ पे आई कैन पिन, आप यहाँ भी देख सकते हो। अब थोड़ा सा नीचे अगर आप आओ तो यहाँ पे आपको जीटीसी फॉरेक्स ब्रोकर का भी नाम दिखेगा, एंड दे मेंशन वेल परफॉर्मिंग ब्रोकर। बट अगर आप वेल परफॉर्मिंग ब्रोकर है ना, तो आप यहाँ पे आके चेक करो, दे डो नॉट हैव मोर रिव्यूज, बट कंपनी का ओवरव्यू यहाँ पे सारी चीजें रखी हुई है, ध्यान से देखो। अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे, अब देखो स्टैंडर्ड अकाउंट में वहां पे बोल रहे थे कि 0 मिनिमम, यहाँ पे 100 मिनिमम यूएसडी लिखा है, तो इट्स नॉट थिक, वही वाला ज्यादा बेटर रहता है जो कंपनी वेबसाइट पे देती है, माइट भी अपडेट नहीं हुआ है। एंड दे हैव मार्जिन कॉल 100%, मिनिमम ट्रेड वॉल्यूम 0.01 लॉट्स, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, सारी चीजें इसमें मिल जाएगी आपको। ओवरऑल देखो डिपॉजिट एंड विथड्रॉ वेरी गुड, 8.6% इसको स्कोर दे रखा है। अब मैं आपको रियलिटी दिखाता हूँ, जो कस्टमर इस पर ट्रेड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ पेड सर्विसेज बाय डिफॉल्ट व्हेन आई गो ऑन अ डिफरेंट वेबसाइट। अब आप देखो रिव्यूज क्या कस्टमर कहते हैं। अब देयर इज अ वेबसाइट जिसका नाम है ट्रस्ट पायलट। सो दीज ऑल आर द वेरी बेसिक वेबसाइट। आप अगर न्यू हो और आपको लगता है कि यार किसी भी ब्रोकर पे आपको डायरेक्टली अकाउंट ओपन नहीं करना है, तो ये कुछ बेसिक वेबसाइट्स है जिसको हर कोई रिसर्च एनालिसिस यूज करते हैं अपनी चेक करने के लिए कि ब्रोकर वैल्यूएबल है या नहीं है। एंड अगर आप भी कोई ब्रोकर में फंसते हो तो यहाँ पे आके अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हो, ताकि दूसरे ट्रेडर्स को ये इश्यूज ना आए। अब आप यहाँ पे आओगे, दिस कंपनी रीडिंग इज अनअवेलेबल ड्यू टू ब्रीच ऑफ और गाइडलाइंस। तो इन्होंने समहाउ ट्रस्ट पायलट की कुछ गाइडलाइंस को ब्रेक किया है, दैट इज द रीजन इन्होंने कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन रख रखा है। एंड यहाँ पे आप देखोगे वी हैव रिमूव नंबर ऑफ फेक रिव्यूज फॉर दिस कंपनी। तो ये कंपनी फेक रिव्यूज भी ऐड करवा रही है, ऐसा ट्रस्ट पायलट बोल रहा है। अब अगर आप नीचे अगर रिव्यूज पढ़ते हो ना, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी, बिकॉज रिव्यूज जो है ना वो लेटेस्ट है, कोई न्यू ओल्ड रिव्यूज नहीं है। थोड़ा सा नीचे आके हम देखें, so we have overall all reviews 413 187 रिव्यू इन लास्ट 12 मंथ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिसेंट। अब देखो यहाँ पे फिल्टर है, तो बाय डिफॉल्ट जो फिल्टर सेट है ना, मोस्ट रिसेंट पे डिफॉल्ट पर रहता है, तो जो भी रिव्यूज आएंगे ना टॉप अभी रिव्यूज लेटेस्ट की आएंगे। तो ये रिव्यूज है आडेगो। यहाँ पे देखो वर्स्ट वर्स्ट एक्सपीरियंस अवॉइड दिस ब्रोकर। अब देखो इस ट्रेडर को उर्शित चतरिया जो भी इनका नाम है, ए माइट भी है, दुबई के ही है, यूएई से। अब यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, वर्स्ट एक्सपीरियंस अवॉइड दिस ब्रोकर, आई एम highly disappointed with GTC FX. Their deposit service is extremely poor and takes way too long to reflect. Trading on this platform is a nightmare. There is a massive slippage. Correct. देखो अगर आपको 2000 तक का लेवरेज मिल रहा है ना, तो वहां पे लेवरेज का इशू आना तो बनता ही बनता है। एंड लेवरेज वाला इशू बहुत ही कस्टमर्स को इसमें है, दैट इज द रीजन मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कोई भी ब्रोकर पे एज अ इंडियन ट्रेडर आपको पता होना चाहिए, अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, मिनिमम अकाउंट अपन मिनिमम अमाउंट से आप ट्रेड कर रहे हो, तो माइट बी ड्यू टू द लेवरेज वो कैपिटल कुछ सेकंड में ही साफ हो सकती है, ठीक है। एंड विच मेक्स मेकिंग अ प्रॉफिट्स इम्पॉसिबल टू मेक मैटर वर्स। सो दिस इज अ फर्स्ट रिव्यू। सेम थोड़ा सा नीचे आके हम देखते हैं क्या इश्यूज है। since you refuse to refund my money since you refuse to refund my money, refuse to take responsibility for what happened on 9th of June 2026, deposit my numerous messages and attempts resolve this matter. I'm extremely disappointed. I believe the issue that occurred on your server affected my account and led to the liquidation. However, instead is providing a clear explanation or refund my message have ignored. देखो इस कस्टमर को भी कुछ इश्यूज आए जिसमें इसका फंड लिक्विडेट हो गया, एंड कंपनी उसको रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे और आते हैं, एंड इफ यू कैन कम बैक लिटिल बिट डाउन से, थोड़ा सा नीचे और आते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ रिव्यूज। अगर आप यहाँ पे आओ ना, तो कस्टमर समहाउ सेटिस्फाइड नहीं है। अब आप अगर इंडियन ट्रेडर हो, देखो दीज गाइज लिव फ्रॉम अनदर कंट्री, नॉट फ्रॉम इंडिया। अब अगर आप इंडिया में रहते हो ना, ऑफशोर यूज करते हो, तो गवर्नमेंट तो आपकी बिल्कुल सुनने वाली है ही नहीं, याद रखना इस बात को। मेन पॉइंट, अगर आपको देयर इज अ गाय आई हैड अ कॉल विद द प्रीवियस, ठीक है, मेरे सेशन में, जिन्होंने अपना लाइव वर्स्ट एक्सपीरियंस बताया था, कैसे उनका 2 लाख का अकाउंट पूरा गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू फ्रीज कर दिया गया। तो उसकी वीडियो यहाँ पे आपको मिलेगी, एक बार जरूर चेक करना, सो दैट आपको क्लियरिटी हो जाए क्या आपको ऑप्शन करना है या नहीं करना। चलिए इसमें और देखते हैं क्या क्या कस्टमर्स को इश्यूज आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, 5 डे अगो का रिव्यू है, डियर जीटीएफएक्स सपोर्ट टीम, आई डिपॉजिट 1400, कोई छोटा अमाउंट नहीं है, याद रखना, $1400 समथिंग अराउंड, बिग अमाउंट। सो माय ट्रेडिंग अकाउंट अंडर 20% ट्रेडेबल बोनस प्रमोशंस, अकॉर्डिंगली बोनस अमाउंट 280 was credited to my account. Later when my trade went into loss, my account reached negative status, all position were closed within total loss $1400 only। देखो कितना बड़ा इसको इश्यूज आए, ठीक है। बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रमोशन टर्म, सिंस आई हैड रिसीव्ड 280 ट्रेडिंग बोनस, आई एक्सपेक्टेड टोटल अवेलेबल बिफोर फुल स्टॉप आउट 1680, 1400 इन्होंने डिपॉजिट किया था, 280 का बोनस था। सो रादर देन हैविंग डिपॉजिट क्लोज लॉस 1400। देखो इसका डिपॉजिट जो बोनस मिला था वो कहां गया। सो समहाउ कंपनी इज आल्सो प्रमोटिंग की बोनसेस टिप्स एंड ऑल, बट माइट बी दैट
थिंग्स नॉट वर्क बिकॉज एट द एंड कंपनी का जो मेन पॉइंट है ना प्रॉफिट खुद का बनाना, नॉट फॉर द ट्रेडर्स। तो आपको एज अ ट्रेडर चीजें देखनी चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट ने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, तो दैट इज आल्सो ट्रेडर जो इसमें इश्यूज फेस कर रहे हैं। बी केयरफुल, यू कैन लूज लेजिटिमेट फंड्स इवन हु यू हैव प्रूफ एंड ईमेल रिकॉर्ड्स आई स्पेंट वीक्स फॉलोइंग अप and provide evidence and still receive no meaningful response or resolutions, very disappointing experience and poor accountability। तो जीटीसी फॉरेक्स आप इंडिया से यूज करो, माइट बी आई एम रिकमेंडिंग यू डू नॉट गो हेड विद दिस ब्रोकर। देखो कैंडिडेट्स को इश्यूज आ रहे हैं। अब थोड़ा सा, अब देखो अगर आप चाहो तो ट्रस्ट पैलेट पे है ना, देयर आर लॉट ऑफ रिव्यूज, आप यहाँ पे आके पढ़ोगे ना, बहुत डिटेल्ड रिव्यूज है, पॉजिटिव भी है बट ज्यादा नेगेटिव भी है। और नेगेटिव इश्यूज में आपको बेसिक चीज दिखेंगी क्या, स्लीपेज एंड लिक्विडेशन, लोगों को बड़े प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। तो एज अ न्यू ट्रेडर, एज अ इंडिया, अगर आप इंडिया से ऑप्शन करो तो ये ब्रोकर तो आपके लिए माइट भी नहीं बना हुआ, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ वेरी लिमिटेड फंड्स। अगर हमने वो भी डाल दिया विद एक्सपेक्टेशन, हमारी ट्रेडिंग स्किल्स अच्छी है, बट हमने जब काम किया तो हमारा स्लीपेज और लिक्विडेशन जो हमारी गलती है ही नहीं, जो ब्रोकर की गलती है, उसके चक्कर में हमारा लॉस हो गया। तो इट्स नॉट मेक सेंस। अब मैं आपको ना थोड़ा सा लिंक्डइन दिखाता हूँ इस कंपनी के बारे में और डिटेल देखते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा। देखो कंपनी तो ओल्ड है, ठीक है, लोकेशन जहां से ऑपरेट होती है वो भी अच्छी जगह है, बट स्टिल कंपनी को ऐसे इश्यूज फेस करने पड़े एंड कस्टमर को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज दुबई है, 37,000 फॉलोअर्स है एंड 2100 से 200 से 500 का एम्प्लॉय साइज इस कंपनी का है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, सी ऑल डिटेल्स। अगर आप यहाँ पे, अगर कंपनी कब फाउंड हुई थी, यहाँ पे आप देखो स्टैब्लिश एट 2012 में। जीटीसी ब्रांड encompasses मल्टीपल कंपनीज प्रोवाइड एवरेजिंग रेंज ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रोडक्ट सर्विंग 8,95,000 क्लाइंट्स अक्रॉस मोर देन 100 कंट्रीज। ठीक है, आप अच्छी जगह से ऑपरेट हो रहे हो एंड यू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग व्हिच इज गुड। ये सारी चीजें जेन्युइनिटी शो करती हैं, कंपनी ने सारी चीजें शेयर कर रखी है। साथ ही साथ अगर मैं आपको यहाँ पे पोस्ट पे दिखाऊं तो दिस इज अ वे आप चेक कर सकते हो कंपनी रिसेंटली पोस्ट कर रही है तो कंपनी एक्टिव है या कंपनी मतलब फेक है। मतलब कुछ न्यू ब्रोकर्स जो आते हैं ना, जिस तरीके से, अगर आप चाहो तो मेजी फाइनेंस की मेरी वीडियो मिलेगी आपको, उस पर देखना किस तरीके से लोगों को, इंडियन यूजर्स का कितना पैसा उसने उड़ा दिया। सो इट नॉट मेक सेंस कि आप कोई भी प्रमोट कर रहा है यूट्यूब पे, ब्लाइंडली आप जाओ एंड आपको फॉरेक्स की हाई पे आपको ट्रेड करना है एंड यू डिपॉजिट योर मनी, आप वहां पे ट्रेड करने लगे, माइट बी एट द एंड रिजल्ट में क्या मिलेगा, लॉस। तो दिस इज अ वे। देखो अभी रिसेंटली पोस्ट किया है, तो हाँ कंपनी आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। इनका एक सोशल मीडिया मैंने और चेक किया, दैट इज कॉल्ड यूट्यूब में। मैंने जाके देखा तो यूट्यूब पे दोस्त दो गाइज आर एक्टिव एंड पोस्टिंग फ्यू थिंग्स, ठीक है, चीजें नॉलेजेबल शेयर करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, कंपनी तो अच्छी है बट स्टिल कस्टमर्स को इश्यूज फेस हो रहे हैं एंड जो इश्यूज पुराने कस्टमर्स को माइट भी बाहर से कस्टमर्स को आ रहे हैं, एक बार को रिफंड मिल भी जाए, समाओ उनकी गवर्नमेंट में भी सपोर्ट कर दे उनको। बट अगर आप इंडिया से ऑफशोर करते हो तो माइट बी इंडियन गवर्नमेंट आपको बिल्कुल सपोर्ट करने वाली नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप इंडियन गवर्नमेंट का जो एफईएमए का रूल है उसे ब्रेक करके ऑफशोर कर रहे हो। एंड आपको जब अकाउंट फ्रीज भी करती है गवर्नमेंट तो आपको बैंक में जाना पड़ता है, सारी चीजें डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि आप ऐसा क्या कर रहे थे, सो इन्फॉर्मेशन दो, देन यू विल सी कि आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज होगा। बट अगर आप मेरी वीडियो को देखोगे जिसमें लाइव डिस्कशन था, 2 लाख रुपए का फंड स्टक हो गया, मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हो, तो उनको रिफंड नहीं मिला था एंड वो क्योंकि वो जस्टिफाई ही नहीं कर पाए थे कि वो कर क्या रहे हैं। ठीक है, ऑफशोर तो ऑलरेडी इलीगल है, अगर आप जाओगे तो आप क्या कहोगे कि व्हाट यू आर डूइंग, तो सेम आपका फंड नहीं मिल पाएगा आपको वापस। सो ओवरऑल अगर मैं आपको बेसिक पॉइंट बताऊं, तो इफ यू आर अ बिगिनर, यू डोंट हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ट्रेड के लिए, फॉरेक्स के लिए, तो डू नॉट गो हेड विद दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। एंड इफ यू आर एक्सपीरियंस ट्रेडर तो आप मिनिमम डिपॉजिट करके चेक कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, दिस वीडियो ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। तो दिस इज टू वे, आप अगर एक्सपीरियंस हो या बिगिनर हो तो इस तरीके से चेक करके देख सकते हो। साथ के साथ इफ यू वांट टू डू फॉरेक्स तो मेक श्योर गो अहेड फॉलो द प्रॉपर एफईएमए के जो रूल है उसको फॉलो करके अगर आप काम करोगे, माइट बी दैट विल हेल्प यू फॉर अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। सो आई होप आपको पूरी चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। मैंने इसमें अकाउंट ओपन नहीं करा बिकॉज दे आर आस्किंग मल्टीपल इन्फॉर्मेशन दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल टू शेयर। आई यूज क्रिप्टो, मेरा बाइनेंस का अकाउंट है, वजीएक्स आई यूज, बाइनेंस आई यूज, and I have a very good account on Guru also. So these are the few basic market I trade and few brokers I use. Apart from that, I'm not using any ऑफशोर ब्रोकर्स इन फॉरेक्स ऑल्सो, ठीक है। मैं फॉरेक्स करता भी नहीं और मैं इसको यूज भी नहीं करता। सो मेक श्योर आप इस ट्रेड की हाइप में फंस के अपने छोटे कैपिटल को, जो माइट भी अगर आप अच्छी जगह लगा के बड़ा बना सकते थे, उसको लिक्विडेशंस एंड जो स्प्रेड्स आते हैं उसमें ना गवा दें, ठीक है। एंड मेक श्योर ऑफशोर ब्रोकर से सेफ रहना आपका इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको चीज समझ में आएगी। विश यू अ लक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आपको कोई भी इश्यूज है तो एक बार आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड अब नेक्स्ट अगर आपको लगता है कि आपको कोई और ब्रोकर का रिव्यू करना है तो यू कैन मेंशन दैट पॉइंट इन द कमेंट ऑल्सो, आई विल डेफिनेटली मेक अ डिटेल्ड रिव्यू दैट ब्रोकर ऑल्सो। आई होप आपको चीज समझ में आएगी और आपको क्लियरिटी भी होगी एज अ कस्टमर फीडबैक, सारी चीजें देखिए क्या आपको जीटीसी फॉरेक्स ब्रोकर में अपना अकाउंट ओपन करना है या नहीं करना। विश यू लक। आई होप आपको चीज समझ में आएगी। इफ यू आर अ बिगनर, मस्ट एक बार जाके देखो चैनल पे, देयर आर लॉट ऑफ स्टफ अबाउट क्रिप्टो
स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे मेरा ज्यादा फोकस रहता है, ठीक है। एंड रिव्यूज आपको क्रिप्टो करेंसीज के बहुत सारे ब्रोकर्स के मिल जाएंगे, जिसमें लाइव कमेंट्स में जाके एक बार आप पढ़ना क्या इश्यूज कस्टमर्स को आ रहे हैं। आई एम नॉट मेंशनिंग एनीथिंग, आप जाओ कुछ जाके देखो, सारी चीजें बताएगी। विश यू लक, इफ यू आर अ बिगिनर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, इफ यू लाइक द नॉलेज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट आपने यहाँ तक वीडियो देखी। थैंक यू।